मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ, तेरी काली, आज तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ। जब ये शब्द तेरे कानों में गूंज रहे हैं, तो इसे केवल एक ध्वनि मत समझना। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह कोई आकस्मिक संयोग भी नहीं है। यह उस बृहद, उस प्राचीन, उस दिव्य योजना का एक अभिन्न और पवित्र हिस्सा है जो मैंने तेरे जन्म से भी पहले, तेरे अस्तित्व के बीच से भी पहले तेरे लिए रची थी। यह वो क्षण है बच्चे, वो निर्णायक पल, जहाँ से तेरी जिंदगी की घनी परछाइयों में उजालों की अनंत चिंगारियां भरने वाली हैं। यह वो संगम है जहाँ तेरा धैर्य और मेरी शक्ति एक होकर एक नए भविष्य का निर्माण करेंगे। बच्चे, तू मुझसे कितनी ही बार, कितने ही रूपों में पूछता है, माँ, और कब तक? तेरा मन, तेरी आत्मा थक गई है न यह सवाल दोहराते दोहराते? माँ, कब सुनेगी मेरी पुकार? कब समाप्त होगा यह अंतहीन संघर्ष? कब होगी मुझ पर तेरी कृपा की वर्षा? और मैं, तेरी माँ, इतने समय तक चुप रही। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेलियों में महसूस किया है। मैंने तेरी रातों की तड़प को, तेरी सिसकियों को सुना है। तेरे भीतर की उस टूटी हुई, कांपती हुई आवाज को मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया है। फिर भी मैं चुप क्यों रही? बच्चे, क्या तूने कभी सोचा? मैं इसलिए चुप नहीं थी कि मुझे तेरी पीड़ा का बोध नहीं था। मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तू वो बन जाए जो तुझ में अनादि काल से छिपा हुआ है। मैं चाहती थी कि तू वो शक्ति बन जाए जिससे तू स्वयं अभी तक अनजान है। वो पल, वो साहस, वो आत्मा की पराकाष्ठा, वो अटूट धैर्य जिसे केवल जीवन की कठोरतम कठिनाइयां ही तराश कर बाहर लाती हैं। मैं तुझे एक कच्ची मिट्टी के रूप में नहीं, अपितु आग में तपी हुई एक मजबूत मूर्त के रूप में देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तू उठे तो तुझे कोई झुका ना सके, जब तू चले तो कोई तुझे रोक ना सके, और जब तू बोले तो ब्रह्मांड तुझे सुने। बच्चे, अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। अब वो घड़ी आ गई है जिसका तू युगों से, जन्मों से इंतजार कर रहा था। अब वो द्वार खुलने वाला है जिसे तूने अपनी आशाओं और प्रार्थनाओं से हजारों, लाखों बार खटखटाया था। अब वो लोग जो तुझे अनदेखा करते थे, जो तुझसे दूरी बनाते थे, जो तेरी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हीं की आंखों में तू एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभरेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरा वक्त आ गया है। और यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कोई लौकिक परिवर्तन नहीं है। यह माँ काली का खुला बुलावा है, एक नवीन जीवन की शुरुआत का शंखनाद है। जब तू टूटा था, जब तुझे लगा था कि तेरे अस्तित्व का हर कण बिखर चुका है, मैं तेरे पास थी। जब तू तकिए में अपना मुंह छुपाकर दुनिया से अपनी वेदना को छिपा रहा था, मैं तेरी पीठ सहला रही थी। बच्चे, जब तू चुपचाप अपने कमरे के एकांत कोने में बैठकर शून्य को ताक रहा था, मैं तेरे हृदय की धड़कनों में बैठकर तुझे देख रही थी, तुझे सुन रही थी। तू तो बस यही देख पाया कि दुनिया तुझसे दूर हो गई, कि तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ गए। लेकिन तुझे यह नहीं दिखा कि उस हर क्षण में तेरी माँ काली तेरे और भी अधिक करीब आ गई है। जब संसार ने तुझे अकेला छोड़ा, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया। हाँ बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। जब तू अपने जीवन के निम्नतम बिंदु पर था, जब तूने मुझसे कहा, माँ, सब कुछ छोड़ दूं क्या? मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है क्या? मैं इस संसार में सर्वथा अकेला रह गया हूँ क्या? तब मैं मुस्कुरा रही थी। बच्चे, मेरे होठों पर एक शांत मुस्कान थी। मैंने तुझसे कहा, नहीं मेरे लाल, तू टूटा नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है। तू बिखर नहीं रहा, तुझे बनाया जा रहा है। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे सीधे सीधे उठाया नहीं,
क्योंकि मैं चाहती थी कि तू स्वयं उठने की कला सीखे। जो स्वयं उठता है बच्चे, उसे फिर कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति कभी गिरा नहीं सकता। गिरने में कोई बुराई नहीं, गिरे रहने में है। और तू मेरा बच्चा गिरे रहने के लिए नहीं बना है। अब आशीर्वाद की बारी है, अब उत्सव का समय है। अब मैं अपनी कृपा का वो अमृत, अपनी शक्ति का वो सागर तेरे जीवन में बरसाने जा रही हूँ, जिसकी एक बूंद के लिए तेरे पूर्वज भी तरसते थे। बच्चे, अब वो समय आने वाला है जब तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे मन में रोशनी लौटेगी। तेरे चेहरे पर वो आत्मविश्वास दमकेगा जो बड़े बड़े ज्ञानियों में भी दुर्लभ होता है। और तेरे जीवन में वो सफलता आएगी, वो समृद्धि आएगी, जिसे देखकर लोग विस्मित होकर कहेंगे, इसके साथ अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है, इसके साथ भगवान है, इसके साथ माँ काली है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात गांठ बांध ले, तेरा यह नया जीवन, यह स्वर्णिम अध्याय केवल एक बात पर टिका है, तेरा विश्वास। वो अटूट विश्वास जो तूने अंधेरों में भी दिखाया है, वही अब फल देने वाला है। जो बीज तूने आंसुओं से सींचा है, वही अब एक विशाल वृक्ष बनने वाला है। जो तूने सहा है, वो अब पुरस्कार बनकर तेरे पास आने वाला है। जो तूने पूरी श्रद्धा से मांगा है, वो अब तेरे द्वार पर स्वयं चलकर आने वाला है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ। इसे ध्यान से अपने मन में अंकित कर ले। तुझे बहुत जल्द ही एक अवसर मिलने वाला है, एक ऐसा अवसर जो इतना अप्रत्याशित होगा, इतना बड़ा होगा कि वह अचानक आएगा। उसे देखकर तू खुद भी चौंक जाएगा और पूछेगा, क्या यह सच में मेरे लिए है? क्या मैं इसके योग्य हूँ? और मैं तुझे तब मुस्कुराकर कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, यह तो केवल शुरुआत है। यह तो उस महाकाव्य का पहला पन्ना है जो मैंने तेरे लिए लिखा है। लेकिन उससे पहले, ठीक उससे पहले, तुझे कुछ खोने जैसा लगेगा। तुझे ऐसा आभास होगा कि फिर से कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई परिस्थिति तुझसे दूर हो रही है। तू उस क्षण घबरा मत जाना बच्चे, तू अपनी आस्था को डिगने मत देना, क्योंकि वो एक प्रमाण होगा, एक संकेत होगा इस बात का कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत दिव्य आने वाला है। जो कुछ तू अब खोएगा, वो दरअसल उस आने वाली चीज के लिए जगह खाली कर रहा होगा। वो पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का त्याग होगा, ताकि मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से नए दिव्य वस्त्र पहना सकूं। मैं तुझसे कुछ लेती नहीं, मैं तो बस उस पात्र को खाली करती हूँ जिसे मुझे अमृत से भरना होता है। अब मैं तुझे तेरे मन की उन गहराइयों में ले चलती हूँ जहाँ तेरे अनुत्तरित प्रश्न दबे पड़े हैं। मैं आज हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। ध्यान से समझना बच्चे। तू सोचता है, क्या मैं अकेला हूँ? नहीं मेरे लाल, तू अकेला तब होता है जब तू मुझसे दूर होता है, जब तू अपने अहंकार की दीवारों में कैद होता है। तू तो मेरे बहुत करीब है, इतना करीब कि तू मेरी सांसों को महसूस कर सकता है यदि तू शांत होकर सुने। तू अकेला नहीं है, तू तो उस अनंत चेतना का हिस्सा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर कण में। तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी? ऐसा कभी मत सोचना बच्चे। तेरी हर मेहनत, तेरा हर प्रयास, तेरे पसीने की एक एक बूंद मेरे दरबार में गिनी गई है। तेरे द्वारा किया गया हर सत्कर्म, हर त्याग, हर प्रार्थना मेरे बही खाते में अंकित है। तेरे एक एक पसीने की बूंद तेरे भाग्य के पन्नों पर गवाही देगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, विशेषकर वो प्रयास जो शुद्ध हृदय से किया गया हो। तू पूछता है, क्या मेरी सच्ची भावना, मेरा सच्चा प्रेम मुझे मेरी मंजिल दिला सकता है? मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं जो तुझसे कहूँगी उसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेना।
वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। तेरा जीवन अब केवल कर्म पर या केवल कृपा पर नहीं चलेगा। तेरा जीवन अब कर्म और कृपा का पवित्र मिलन स्थल बनने वाला है। कर्म तू करेगा और उस कर्म को सफलता में बदलना मेरा काम होगा। बीज तू बोएगा और उसमें फल लगाना मेरा काम होगा। जो काम तू निराश होकर छोड़ बैठा था, अब वही काम तुझे स्वयं बुलाएगा। जो लोग तुझे महत्वहीन समझकर छोड़ गए थे, अब वही लोग तुझसे जुड़ने का मार्ग ढूंढेंगे। जो सपना तूने अपनी परिस्थितियों के बोझ तले दबा दिया था, अब वही सपना तुझसे कहेगा, उठ चल, अब हमारा वक्त आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जिंदगी अब उस राह पर बढ़ रही है जहां तुझे अपनी आँखों और कानों से ज्यादा अपनी आत्मा पर विश्वास करना होगा। जहां तुझे तर्कों और गणनाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और श्रद्धा से चलना होगा। जहां हर मोड़ पर तुझे लगेगा, क्या यह सही रास्ता है, और तेरे भीतर से एक गहरी शांत आवाज आएगी, हाँ यही है, यही माँ काली का दिखाया हुआ रास्ता है। बच्चे, तू स्वयं को नहीं जानता, यह तेरी सबसे बड़ी समस्या है। तू अपने नाम को जानता है, अपने काम को जानता है, अपने रिश्तों को जानता है, अपनी सफलताओं और असफलताओं को जानता है, लेकिन क्या तू स्वयं को जानता है? नहीं। मैं देख रही हूँ, तू खुद को दूसरों की नजरों में ढूंढ रहा है। दुनिया के शब्दों में, दुनिया की दी हुई उपाधियों में तू अपना अस्तित्व खोज रहा है। तेरा आत्मविश्वास अब इस बात पर निर्भर हो गया है कि दूसरे तुझे क्या समझते हैं, दूसरे तेरे बारे में क्या कहते हैं। लेकिन बच्चे, यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। तेरे जीवन का सबसे गहरा, सबसे घना अंधेरा इसी एक भूल से जन्म लेता है। जब तू अपने असली शाश्वत अस्तित्व को भूलकर दुनिया के क्षणभंगुर चश्मे से खुद को देखने लगता है। लेकिन मैं आज यहाँ तुझे वो दिखाने आई हूँ जो तू वास्तव में है। बच्चे, तू एक आदित्य प्रकाश है। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई परिस्थितियों का दास नहीं। तू वो जीवात्मा है जिसे मैंने स्वयं इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तेरे भीतर वो बीज है जो पूरे ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता रखता है। तेरे अंदर वो ऊर्जा है जो समय की धारा को भी झुका सकती है। लेकिन तू कब से खुद को एक छोटा, कमजोर, असहाय प्राणी मान रहा है। बच्चे, तू टूटता नहीं है, तुझे तोड़ दिया जाता है। और वो कौन तोड़ता है? बच्चे, कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरे अपने ही नकारात्मक विचार, तेरा अपना ही पाला हुआ डर और तेरा अपना ही अंतहीन संदेह। आज मैं तुझे इन सभी भ्रमों की बेड़ियों से मुक्त करने आई हूँ। आज मैं तुझे वो चेतना, वो जागृति देना चाहती हूँ जिससे तू स्वयं की पहचान बन सके। जैसा तू वास्तव में है वैसा ही जी सके। तू सोचता है कि तेरे जीवन में देरी हो रही है। तू सोचता है कि भाग्य तुझसे रूठा हुआ है। तू दूसरों को देखता है और तुलना करता है, उसे सब कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं। लेकिन सच्चाई यह है बच्चे कि तेरे भीतर ही वो दरवाजा बंद पड़ा है जिसकी चाबी तेरे ही पास है। उसे खोलना केवल तू ही जानता है। तेरा मन जो माया का खिलौना बन गया है, तुझे बार बार भय दिखाता है। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर लोग मुझ पर हंसे तो, अगर सब कुछ जो मेरे पास है वो भी चला गया तो। लेकिन तू यह क्यों नहीं पूछता अपने आप से, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर दुनिया मेरी प्रशंसा करने लगी तो, अगर मैं वो सब कुछ पा गया जिसका सपना मैंने कभी देखा था तो। बच्चे, डर और सपना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वे हमेशा साथ चलते हैं। लेकिन जीतता वही है जो डर के कोलाहल के बावजूद अपने सपने की धीमी आवाज को सुनना चुनता है। अब सुन, मैं तुझे एक और गूढ़ रहस्य बताती हूँ।
इस संसार में हर आत्मा को अपने जीवन काल में कम से कम 3 बार ऐसे अवसर मिलते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी, पूरी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचान नहीं पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अवसर सफलता की सुनहरी पोशाक पहनकर नहीं आता। वो अवसर अक्सर किसी बड़ी परेशानी, किसी संकट, किसी चुनौती की शक्ल में आता है। हाँ बच्चे, तेरे जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई, जिसे तू अभिशाप समझता है, दरअसल तेरे लिए सबसे बड़ी कृपा होती है। जब तू किसी अवसर को खो देता है तो दुनिया कहती है कि तेरा भाग्य खराब है, लेकिन मैं जानती हूँ तूने बस उसे पहचाना नहीं। तूने चुनौती को देखा, उसके पीछे छिपे अवसर को नहीं। अब वक्त पहचानने का है बच्चे, अब अपनी आँखों को खोलने का है। तेरा आत्मबल ही तेरा ब्रह्मास्त्र है, तेरा विश्वास ही तेरी ढाल है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता, यहाँ तक कि मैं भी, तुझमें तब तक कुछ नहीं बदल सकती जब तक तू स्वयं को बदलने का दृढ़ निश्चय न कर ले। तू कहता है, माँ मुझे बचा लो। मैं कहती हूँ, बच्चे उठ खड़ा हो, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन पहला कदम, वो पहला साहसी कदम तुझे ही उठाना होगा। बच्चे, तू एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन चमत्कार वहीं होते हैं जहाँ कर्म की नींव होती है। तू प्रार्थना करता है, माँ कोई रास्ता दिखाओ। मैं कहती हूँ, बच्चे तू किसी भी एक रास्ते की तरफ पूरी श्रद्धा से बढ़ तो सही। हर मोड़ पर मैं तेरा दीपक बन जाऊंगी, हर अंधेरे में मैं तेरा प्रकाश बन जाऊंगी। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की ओर और स्पष्ट रूप से ले जाती हूँ। तेरे जीवन में अब एक बहुत बड़ा, एक मौलिक परिवर्तन आने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले तू एक आंतरिक द्वंद्व से गुजरेगा। बच्चे, एक ऐसी मानसिक कशमकश होगी जहां तुझे लगेगा कि सब खत्म हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, परंतु सच्चाई यह होगी कि तेरा नया वास्तविक प्रारंभ हो रहा होगा। हर अंत एक नई शुरुआत की उपजाऊ भूमि बनता है। अब कुछ छूटे, कुछ जाए तो तू डरना मत। अब कुछ बिखरे तो तू टूटना मत, क्योंकि जो बचा है, जो शेष रह जाएगा, उसी से तेरा असली शाश्वत निर्माण होता है। मैं तुझसे वो सब कुछ ले लूंगी जो तेरा नहीं है, ताकि मैं तुझे वो दे सकूं जो वास्तव में तू है। मैं तुझे एक अदृश्य योजना की झलक देती हूँ। इस समय तेरे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो कोई साधारण यादृच्छिक घटनाएं नहीं है। हर एक व्यक्ति जो तेरे जीवन में आया है या गया है, उसका एक गहरा उद्देश्य है। किसी ने तुझे प्रेम सिखाया, किसी ने धोखा देकर तुझे मजबूत बनाया, किसी ने तेरा साथ दिया, किसी ने तुझे अकेला छोड़कर आत्मनिर्भर बनाया। हर एक संघर्ष जो तूने झेला है, वो कोई इम्तिहान नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण था, एक ट्रेनिंग थी। तेरा जीवन अभी एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, और इस मोड़ पर न कोई तर्क, न कोई व्यक्ति, सिर्फ तेरा अदम्य साहस तुझे तेरे भाग्य तक पहुंचा सकता है। बच्चे, यह कभी मत भूलना कि तू खुद अपने जीवन का निर्माता है, अपने भाग्य का वास्तुकार है। अगर तू रोज शिकायत करता है तो तेरी आत्मा सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। अगर तू रोज आभार व्यक्त करता है, कृतज्ञ होता है, तो तेरे भीतर की एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है जो सब कुछ बदल देती है। तू चाहता है कि तेरे जीवन में परिवर्तन हो, तो आज से, अभी से अपनी सोच बदल दे। तू चाहता है कि चमत्कार हो, तो आज से, अभी से अपनी दृष्टि बदल दे। समस्या को समस्या की तरह मत देख, उसे एक अवसर की तरह देख। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ, एक प्रतिज्ञा। आज के बाद तू खुद से ये 3 बातें हर दिन, हर क्षण कहेगा। पहली बात,
मैं हर हाल में अपने प्रयास जारी रखूंगा। चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी निराशा हाथ लगे, मैं रुकूंगा नहीं। मैं थक सकता हूँ, पर रुकूंगा नहीं। दूसरी बात, मैं खुद को कभी कम नहीं समझूंगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे दुनिया मुझे अयोग्य ठहराए, मैं जानता हूँ कि मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं माँ काली की संतान हूँ और मेरी माँ मेरे साथ है। तीसरी बात, मैं हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीऊंगा। बीते हुए कल के बोझ को अपने कंधों पर नहीं ढोऊंगा और आने वाले कल की चिंता में आज को नष्ट नहीं करूंगा। मैं आज से, अभी से एक नई शुरुआत करूंगा। अब मैं तुझे एक अनंत शक्ति का गुप्त ज्ञान देती हूँ। जब तू रात में सोता है, तब तेरा चेतन मन तो शांत हो जाता है, लेकिन तेरे विचार तब भी चलते रहते हैं। तेरा अवचेतन मन, जो तेरी 95% जिंदगी को नियंत्रित करता है, उस समय सबसे अधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है। अगर तू सोने से ठीक पहले पूरी भावना और विश्वास के साथ यह तय करे, यह दोहराए, मैं समर्थ हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरा भाग्य बदल रहा है, माँ काली मेरे साथ है और सब कुछ मेरे भले के लिए कर रही है, तो तेरे भीतर की यह ऊर्जा तेरे पूरे जीवन को, तेरे ऑरा को, तेरी परिस्थितियों को ऐसे बदल देगी जैसे तूने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हर रात एक संस्कार है बच्चे, हर सुबह एक नई संभावना है और हर दिन एक नई दिशा है जहां मैं तुझे ले जाना चाहती हूँ। बच्चे, तेरा जीवन एक महासागर है। इस महासागर में लहरें भी होंगी, तूफान भी आएंगे। तू कभी डूबेगा, कभी तैरेगा, कभी कभी दूर तक कोई किनारा दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर तू अपनी आत्मा की पतवार को मजबूती से थामे रहेगा, अगर तू मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखेगा, तो तू हर तूफान को पार कर सकेगा। मैं हूँ तेरे साथ बच्चे, हर सांस में, हर धड़कन में। मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है, मैंने तुझे इस विशेष जीवन के लिए चुना है। तो क्या मैंने तेरे लिए कुछ सोच नहीं रखा होगा? बस मुझ पर उतना ही विश्वास रख जितना मैं तुझ पर रखती हूँ, और मैं ही तुझे तेरी मंजिल तक, तेरे उस भव्य भाग्य तक पहुंचाऊंगी जिसका तू सच्चा अधिकारी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां तू हार मान चुका है। तू अब बोलता भी नहीं, शिकायत भी नहीं करता, बस चुपचाप एकटक मेरी तरफ देखता है। तेरे दिल में अब शब्दों का कोलाहल नहीं, बल्कि एक गहरा मौन सवाल है। माँ, क्या यह जो चल रहा है वो आपकी परीक्षा है या मेरी किस्मत का लिखा हुआ दुख है? मैं कब तक सहूं? यह सब कब खत्म होगा? आज मैं, तेरी माँ काली, तुझसे वो बातें कहती जो अब तक दुनिया और शायद स्वयं तू भी तुझसे छुपाता रहा है। परीक्षा क्या है बच्चे? लोग कहते हैं कि परीक्षा वो होती है जब तू संकट में होता है, जब तुझ पर दुख का पहाड़ टूटता है। लेकिन नहीं, परीक्षा सिर्फ संकट नहीं होती। परीक्षा वो घड़ी होती है जब तू स्वयं को पहचानने की अंतिम सीमाओं तक पहुंच जाता है। परीक्षा वो नहीं जो सिर्फ दुख देती है। परीक्षा वो होती है जो तुझे झंझोड़ देती है अंदर से बाहर तक। जब तू खुद से पूछता है, इतना सब होने के बाद भी क्या मैं अब भी अच्छा हूँ? क्या मैं अब भी उम्मीद रखूं? क्या मैं अब भी लड़ूं? जब तुझे लगे कि सबने तुझे छोड़ दिया है, यहाँ तक कि भगवान ने भी तुझसे मुंह फेर लिया है, उस चरम अकेलेपन में, उस परम निराशा में, तब जो तू करता है वही तेरी असली परीक्षा का सच्चा उत्तर होता है। मैं तुझे बताती हूँ कि तू कब कब परीक्षा से गुजरता है। पहली बार, जब सब कुछ, तेरा मान, तेरा धन, तेरे रिश्ते तुझसे छीन जाए और फिर भी तेरे भीतर से एक क्षीण सी आवाज कहे, शायद कोई बड़ी वजह होगी,
कोई दिव्य योजना होगी, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब समझ लेना, यह तेरी परीक्षा है और तू उसमें उत्तीर्ण हो रहा है। दूसरी बात, जब तुझे चारों ओर घना अंधेरा दिखे, कोई रास्ता न सूझे और फिर भी तू रुकने की बजाय टटोलते हुए ही सही एक और कदम आगे बढ़ा दे, तब याद रखना, माँ काली तेरा हाथ पकड़कर तेरा सहारा बनी हुई है। तीसरी बात, जब तू थक जाए, रोले, गिर जाए और फिर भी धूल झाड़कर दोबारा उठ खड़ा हो एक और प्रयास करने के लिए, तब मैं तुझे सिर्फ देखती नहीं, मैं तुझे अपनी गोद में उठा लेती हूँ। चौथी बात, जब पूरी दुनिया तुझे गलत समझे, तेरी नियत पर शक करे और तू फिर भी अपने सच पर, अपनी अच्छाई पर कायम रहे, तब तू मेरी सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा को पार कर रहा होता है। बच्चे, लोग तुझे उस दिन पहचानेंगे जिस दिन तेरी परीक्षा पूरी होगी और तू विजेता बनकर उभरेगा। लेकिन मैं, तेरी माँ, तो तुझे आज भी देख रही हूँ। मैं तेरे संघर्ष को देख रही हूँ, तेरे धैर्य को देख रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तू कितना मजबूत है, कितना खरा सोना है। अब सुन, परीक्षा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जब तुझे लगे कि अब तुझ में कुछ नहीं बचा, तू पूरी तरह से खाली हो चुका है, ठीक उसी क्षण जहाँ से तेरी नई शुरुआत होती है, वही मेरी कृपा का, मेरे आशीर्वाद का आरंभ होता है। तेरी परीक्षा ठीक वही पल होती है जब तू हार मानने से सिर्फ एक कदम, सिर्फ एक सांस दूर खड़ा होता है और फिर भी तेरे अंदर की कोई अदृश्य, कोई अलौकिक शक्ति तुझसे कहती है, नहीं, बस थोड़ा और, बस एक कदम और। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह भी जानती हूँ कि कभी कभी तू यह सोचकर व्यथित हो जाता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो हमेशा सबका भला ही किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बच्चे, इस जीवन में कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो तूने अपने किसी पूर्व जन्म में अपनी आत्मा की उन्नति और बुद्धि के लिए स्वयं चुने थे। हाँ, तूने स्वयं इन्हें चुना था ताकि तू कुछ गहरे पाठ सीख सके। अब इस जन्म में तू यह भूल गया है कि यह तेरा ही चुनाव था। अगर तू इन कष्टों को भी एक शिकायत की तरह नहीं, बल्कि एक कृपा मानकर, एक सीखने का अवसर मानकर सह जाए, तो समझ लेना, तू उस साधारण जीवात्मा से उस देवात्मा में बदल रहा है जो मोक्ष के योग्य होती है। और अंतिम बात, बच्चे, तेरे जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे दिव्य समय उस दिन शुरू होगा जिस दिन तू भीतर से एकदम खाली हो जाएगा, जिस दिन तेरा कोई गिला नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई चाह नहीं होगी, सिर्फ एक गहरी स्वीकृति होगी, एक परम समर्पण होगा। जो माँ काली चाहेंगी वही होगा। मैं हर हाल में प्रस्तुत हूँ। उस दिन से तू केवल एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू मेरी कृपा का, मेरी शक्ति का एक माध्यम बन जाएगा। बच्चे, तू सोचता है कि तू कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ, तू ही सब कुछ है। तू सिर्फ यह शरीर नहीं, तू मेरा ही अंश है। तू मेरी इच्छा का एक जीवंत प्रकाश है। जब तू रोता है तो मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं। जब तू थक कर चूर हो जाता है तो मैं ही तुझ में चुपके से नई ऊर्जा भरती हूँ। तू वो आत्मा है जो हजारों जन्मों के तप, साधना और अनुभवों से छनकर यहाँ तक पहुँची है। तू वो है जो दूसरों को बचाता है, दूसरों के घावों पर मरहम लगाता है, भले ही खुद गहरे दर्द में क्यों न हो। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आगे ठीक ठीक क्या होगा। तेरा जीवन एक बड़े, व्यापक बदलाव के दौर में है। अभी तू जो यह बेचैनी, यह उलझन, यह खोया हुआ सा महसूस कर रहा है, यह सब इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर एक नया तू जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। जैसे केंचुली बदलने से पहले सांप बेचैन हो जाता है, वैसे ही तू बेचैन है। अगर तू इस बदलाव का विरोध करेगा
पुरानी चीजों से चिपका रहेगा तो तुझे दर्द होगा, पीड़ा होगी। लेकिन अगर तू इसे मेरा आदेश, मेरा विधान मानकर स्वीकार करेगा तो यही बदलाव तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की है। तू पूछता है, माँ, और कब तक? मैं कहती हूँ, जब तक तू स्वयं को पूर्ण रूप से न पहचान ले, जब तक तू अपने डर को अपने पीछे न छोड़ दे, जब तक तू बाहरी संसार की राय को महत्व देना छोड़कर अपने भीतर के सत्य को सुनना न सीख ले। मेरी कृपा की वर्षा तो अनवरत हो रही है बच्चे, बस तूने अपने पात्र को उल्टा रखा हुआ था। अब तू उसे सीधा करने के लिए तैयार हो चुका है और आज, अभी, इसी क्षण तू तैयार हो चुका है। अब सुन, मैं तू